पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी यार घुसने के पहले वहीं पे ना रोक के साइन लोगे, वहाँ पे रोक के काहे नहीं तुम साइन लिया? परेशानी है कि हम लोग को 6 महीना से पैसा नहीं मिला है। 5,000 मिलता है, उसमें 4 दिन छुट्टी, कोई इमरजेंसी पड़ता है तो काट के दिया जाए। तो तुम देखता क्या आया? हाँ यही तो हम जब भी आते हैं तभी आधा ही गाइड मिलते हैं, आधा मिलते हैं, कभी 10 मिलते हैं, कभी 12 मिलते हैं। और हर समय लोग कहते हैं 23 का ड्यूटी है, 25 का ड्यूटी है। कोई गार्ड ड्यूटी में रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई ड्रेस में रहता है, कोई नहीं रहता है। यही तो हाल ही लोग का है। एम्बुलेंस रहेगा बाहर फ्रंट पे, एकदम फ्रंट में सब एम्बुलेंस लाइन से कॉल आने का इंतजार। 23 गो का ड्यूटी है, उसमें 12 गो अभी प्रेजेंट है। 5,000 वो भी कैश देता है। ये लोग का कोई चीज पैसा खाता में नहीं डालता है, और ईपीएफ भी काटता है, लेकिन जमा करता है कि नहीं करता ऐसा कोई प्रूफ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर आए दिन गड़बड़ियां सामने आती रहती है और ये गड़बड़ियां उजागर होती रहती है। कभी कोई मंत्री किसी अस्पताल पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए, तो जो कुछ भी खामियां निकल कर सामने आती है उस पर एक्शन भी लिया जाता है। जब बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर तेजस्वी यादव थे, वो भी लगातार सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते रहते थे। अचानक से किसी भी अस्पताल पर धावा बोल देते थे और फिर वहां ड्यूटी से गायब डॉक्टरों की क्लास लग जाती थी, या कोई और अगर सरकारी कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी अगर ड्यूटी से गायब रहता था तो उनकी क्लास तेजस्वी यादव लगा देते थे। अब जब विभाग मंगल पांडे के हाथ में है तो ये भी तेजस्वी से कोई कम नजर नहीं आ रहे। आए दिन मंगल पांडे जो है वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के मीटिंग बुलाते रहते हैं अधिकारियों के साथ। स्वास्थ्य विभाग की जो अवस्था है उसे ठीक करने की कोशिश बिहार सरकार द्वारा की जाती है। अब ऐसे में एक खबर आ रही है नवादा से, जहां सिविल सर्जन ने अचानक से नवादा सदर अस्पताल पर धावा बोल दिया। वहां औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और फिर क्या था, फिर जो गड़बड़ियां सामने आई उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। बताए तो ऑन ड्यूटी 13 सिक्योरिटी गार्ड उस अस्पताल से गायब नजर आए थे। बिहार के नवादा में देर रात नवादा के सिविल सर्जन नीता अग्रवाल ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जहां निरीक्षण के दौरान कई सिक्योरिटी गार्ड गायब पाए गए हैं। इसके बाद सिविल सर्जन आग बबूला हो गई। सिविल सर्जन ने जब जांच शुरू किया तो पता चला कि 23 में से 13 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी से गायब है। इसके बाद कंपनी के खिलाफ सिविल सर्जन ने कार्रवाई करने की बात कही। अब बताए तो नीता अग्रवाल के द्वारा बताया गया लगभग 1400 प्रति माह सभी गार्ड को दी जाती है, लेकिन ड्यूटी में उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा सिविल सर्जन को बताया गया कि मात्र 5,000 रुपए ही प्रति माह हम लोगों को दिया जा रहा है और 1,000 रुपए पीएफ के नाम पर कहा जाता है। इसके बाद ये बात सुनकर सिविल सर्जन का भी होश उड़ गया। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर सदर अस्पताल में लगभग 55 सिक्योरिटी गार्ड की बहाली की गई है, जिन लोगों की अलग अलग समय पर ड्यूटी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो ड्यूटी पे नहीं आते हैं उनके नाम पर भी बड़े पैमाने पर पैसा उठाया जाता है। मामले का उजागर होने के बाद अब लोगों की भी होश उड़ गई है। सिविल सर्जन ने इस मामले पर जांच शुरू कर दिया है। क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड के खाते में पैसा जाता है और इसकी जांच की जाए। बताए तो एलिट फाल्कन सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है, जहां सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया है और सिक्योरिटी गार्ड ने ही घोटाला का पूरा उजागर कर दिया। दरअसल रात के 12 बजे अचानक अस्पताल का निरीक्षण किया गया। यहां बाहरी एम्बुलेंस लगाने पर भी गार्ड को जमकर फटकार लगाई गई। तो देखिए, पहले तो गार्ड के नाम पर इतनी बड़ी घोटाले की जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें हर सिक्योरिटी गार्ड्स को 14,000 प्रति माह मिलने की ऐसी जो बातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड की गई। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से जब पूछा गया तो उनका बताना था कि मात्र 5,000 रुपए ही मिलते हैं, जिसमें 1,000 पीएफ के नाम पर हमें दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जब नीता अग्रवाल जो कि सिविल सर्जन है, वो जब अस्पताल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि 23 में से 13 जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो ऑन ड्यूटी लापता नजर आ रहे थे। अब इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सदर अस्पताल से निकलकर सामने आई हैं, साथ ही साथ क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, सुनवाते हैं। परेशानी है कि हम लोग को 6 महीना से पैसा नहीं मिला है। 5,000 मिलता है, उसमें 4 दिन छुट्टी, कोई इमरजेंसी पड़ता है तो काट के दिया जाता है। किसका लापरवाही है? लापरवाही कंपनी के है। कितना पैसा मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए 12,000 कुछ रुपया। लेकिन दिया जाता है? पीएफ नहीं दिया जाता है।
आज रात में कितने लोगों का भी ड्यूटी था 23 गो के, आए कितने लोग? 12 गो। 12 लोग आता है कभी? जी जो नहीं है वो आता है कभी? हाँ आता है, एक दो गो पूरा एब्सेंट, शुरुए से एब्सेंट है, उसको भी नाम चढ़ाया रहता है, उसको नाम पर ऊपर से पैसा आता है। यहाँ इधर उन लोग को पैसा ये लोग खाते हैं। क्या नाम है आपका? रंजू कुमारी। 23 गो का ड्यूटी है, उसमें 12 गो अभी अब प्रेजेंट है। अच्छा, आप लोग का सुपरवाइजर कितना पैसा आप लोग का कब रहा है? हम लोग का मिलता है 5,000 और 1,000 PF। अच्छा, और ऐसे आज मैडम कितना बताइए आप लोग? बताइए 14,500। कितना दिन से काम कर रहे हैं? हो गया 17 महीना। कैश पैसा मिलता है, 1 महीना खाली मिला है खाता में। क्या नाम है? दीपक कुमार। 12 बजे रात बज रहा है मैडम, आप आए, आधा से ज्यादा गार्ड जो है वो गायब है। हाँ यही तो हम जब भी आते हैं तभी आधा ही गाइड मिलते हैं। आधा मिलते हैं, कभी 10 मिलते हैं, कभी 12 मिलते हैं, और हर समय लोग कहते हैं 23 का ड्यूटी है, 25 का ड्यूटी है। कोई गार्ड ड्यूटी में रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई ड्रेस में रहता है, कोई नहीं रहता है। यही तो हाल ही लोग का है। और ये लोग बता रहे थे पैसा के बारे में, आपको क्या जानकारी दिए थे? ये लोग को 5,000 मिलता है। हाँ इन लोगों को 5,000 वो भी कैश देता है। इन लोग का कोई चीज पैसा खाता में नहीं डालता है, और EPF भी काटता है, लेकिन जमा करता है कि नहीं करता ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, सरकारी तौर पे आपके तरफ से पैसा जो प्रोवाइड किया जाता है वो क्या जाता है? वो तो हम लोग पूरा पैसा देते हैं, ये लोग जितना मांगता है उतना। जैसे मान लीजिए कह रहा है 23, उसमें से ये लोग बोले ना कि 2-3 तो आता ही नहीं है कभी, उसके नाम का भी पैसा ये लोग जोड़े रहता है। हम चाहते हैं कि ये लोग के खाते में पैसा जाए, और जो EPF ये जमा कर रहे हैं, ESI ISI जमा कर रहे हैं, वो हमको पता रहना चाहिए कि हाँ ये जमा हुआ। इनको प्रूफ देना चाहिए कि हाँ कहाँ दे रहे हैं इसका पैसा। सरकारी तौर पे भी सरकारी पैसा का ये लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। एकदम एकदम जितने हैं ये जो इनके ठेकेदार, वो बंदरबात कर रहे हैं। ढंग से ड्यूटी नहीं, जो है भी वो इतने कमजोर हैं कि गेट पर किसी भी ड्राइवर को रोक नहीं पाते हैं, अपना कोई काम ढंग से नहीं करते हैं। बस ऐसा ही है, प्रेजेंट है, शरीर से काम धंधा से कोई मतलब नहीं है। किसी का ये लोग प्रोटेक्शन कर नहीं सकते हैं, गार्ड के नाम पर ऐसा ही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।